अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राजवाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सर्दियों में जो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ देखने में आती है वो है हाथों और पाँव की उँगलियों की स्वेलन। हाथों और पाँव की उँगलियां जो हैं वो सूज जाती हैं, जिनमें दर्द होता है, इरिटेशन होती है, इंसान अनकंफर्टेबल फ़ील करता है और रात के टाइम इनमें ख़ारिश भी होती है और अक्सर उँगलियां जो है उनको हरकत करने में दर्द भी होता है। आम ज़ुबान में इसको कहते हैं हाथों पैरों की उँगलियों में रत जम जाना, जो खून है उसका जम जाना, और मेडिकली इसको चिल जो है इस इशू को कहते हैं चिलब्लेन्स। ठीक है, ये एक एडिमा की किस्म होती है जब सर्दी ज़्यादा होती है या हम अपने बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा सर्दी में एक्सपोज करते हैं, जिनमें मोस्टली ज़्यादा हम हमारे हाथ और हमारे पाँव ही ज़्यादा होते हैं। इनमें जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी का फंक्शन है, मैकेनिज़्म है कि जैसे ही सर्दी ज़्यादा होती है तो ये हमारी जो आर्टरीज़ वगैरह हैं उनको सुकेड़ देती है, वैज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वैज़ोकंस्ट्रिक्शन एक प्रोसेस है जिससे बॉडी अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है, उसको स्टोर करती है हीट को, ताकि हीट लॉस ना हो। मोस्टली सर्दियों में हार्ट अटैक की वजह भी एजड लोगों में और एनीमिक लोगों में जो हार्ट अटैक की वजह होती है वो भी वैज़ोकंस्ट्रिक्शन ही मोस्टली होती है। अब होता ये है कि बॉडी जो है वो ब्लड को जो है वो रेज़िस्ट कर लेती है, रोक लेती है, और जो ब्लड है वो उसकी सर्कुलेशन हाथों और पाँव में जो और ओवर स्किन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब वहाँ पे पानी जो है वो जमा हो जाता है, जो कि आगे स्वेलन करता है, उसके बाद ये ख़ारिश वग़ैरह भी करता है और जिल्द जो है वो रेड हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी वजह की कि ये होते क्यों हैं। इसकी 2-3 वजह है। सबसे पहली वजूहात में से है जो इसकी, वो है डिहाइड्रेशन। सर्दियों में हमें प्यास महसूस नहीं होती, इसलिए हम लोग पानी कम पीते हैं। उसकी वजह से ये इश्यू हो जाता है। दूसरा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा नमक जो है वो भी इसका बायस बन जाता है। उसके अलावा मूवमेंट की कमी, सर्दियों में अक्सर हम लोग हाथों को इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। क्योंकि ये इश्यू होता ही ब्लड फ्लो की कमी की वजह से है, तो ऑलरेडी ब्लड फ्लो कम होता है और बाकी मूवमेंट से भी जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, मूवमेंट ना करने से। तो इस वजह से भी हो जाता है ये। और चौथी वजह जो है वो सडन एक्सपोज़र टू टेम्परेचर है। मतलब एकदम आपने हाथ पॉकेट में डाले हुए हैं या आपने हाथ कहीं पे भी गर्म जगह पे रखे हुए हैं, एकदम हाथ बाहर निकालते हैं तो वो एकदम टेम्परेचर चेंज होता है, वो बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पाती, उस वजह से भी ये इश्यू हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसके कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है किसी किस्म की भी। कोई भी कहे कि आप मल्टीविटामिन्स लें या ये, वैसे वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस हालत में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो मेन है वो है कि आप अपने हाथों को गर्म रखें, पाँव को गर्म रखें, ठीक है? इनकी थोड़ी केयर करें, इनको ज़ख्म वगैरह ना हो इस हालत में इन पे। उसके अलावा आप गर्म पानी में 10 से 15 मिनट इसमें हाथों को रखें, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इस तरफ इंक्रीज़ हो और ये एडिमा जो है वो ख़त्म हो। उसके अलावा हॉट पैचेज़ जो होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रब किसी किस्म की भी जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, जो आपकी स्किन में मॉइस्चर की कमी को ख़त्म करे, उससे आप हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि जब एडिमा हो जाता है तो स्किन थोड़ी-सी जो है वो नरम हो जाती है, और अगर आप ज़्यादा हार्ड उसे करेंगे तो वो फट भी सकती है। तो ये सब चीज़ें करके आप इससे बच सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।